हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद उनवान LWU एड स्टूडियो से। ब्रांड बिल्डिंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ब्रांड कैसे क्रिएट किया जाता है, मार्केटिंग के मटेरियल्स कैसे बनाए जाते हैं, तैयार कैसे होते हैं। मार्केटिंग का एक जो जर्नी होती है, जो प्रेजेंटेशन तैयार करने का जो प्रिपरेशन होता है, वो कैसे किया जाता है। फ्रॉम ट्रेड नेम सिलेक्शन टू थीम सिलेक्शन कि कैसा कलर रखना है, क्या स्टाइल रखनी है, टाइपोग्राफी क्या रखनी है, कैसा हमारा लोगो होगा, क्या हमारा पंच लाइन होगा, हाउ वी आर गोइंग टू कैटर द मार्केट, हाउ वी आर गोइंग टू रीच आवर टारगेट ऑडियंस। तो वो सारा जो प्रोडक्ट का और ब्रांड का पोजिशनिंग है, उनका जो टारगेटिंग का स्टाइल है, ये सारी एक प्लानिंग होती है। इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है और एक तैयारी की जाती है। फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रहा हूँ ब्रांड बिल्डिंग के बारे में और इसका एक कंप्लीट प्रोसेस और एक ट्यूटोरियल वीडियो ये होने वाला है। मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या लेट सपोज ऑनर हैं या आप कोई स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, आपको स्क्रैच से एक बिजनेस बनाना है, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या मार्केटिंग की आप एक एजेंसी हैं, कुड बी एनीथिंग, कोई भी चीज है आप रन कर रहे हैं कोई, तो एक तो ये है कि आप अपने काम को किसी एक्सपर्ट को देकर के करा लीजिए, या एक तरीका ये है कि स्किल सीख करके उसे कीजिए, या फिर पैसे खर्च करके दूसरों से करिए। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। आप क्या करना चाहते हैं, यू आर द डिसीजन मेकर, आपको डिसीजन लेना है। वैसे ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आप लोगों को समझाने और सिखाने जा रहा हूँ स्किल बिल्डिंग के बारे में कि ब्रांड बिल्डिंग कैसे की जाएगी। उसके ऊपर मैं ये ट्यूटोरियल में पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे आप टाइपोग्राफी अपनी रखेंगे, कैसे आप अपनी थीम सिलेक्शन करेंगे, क्या होता है ब्रांड, क्या होती है ब्रांड बिल्डिंग, कैसे कैसे किया जाता है, ट्रेड नेम कैसे सिलेक्शन किया जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। हाँ, ये बहुत डिटेल्ड में नहीं है, एक ओवरव्यू टाइप का ही है, बट आई हैव ट्राइड टू कवर दोज और आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर आप मान लीजिए कि लोगो तैयार करना चाहते हैं तो कैसे तैयार करेंगे, आप बिजनेस कार्ड बनाना है या बिजनेस के स्टेशनरीज बनानी है ना, आपके जो एम्बलम है, लोगो है, आपका बिजनेस कार्ड है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के सारे ग्राफिक्स हो गए, सारे जो डिजाइन ग्राफिक जो सोशल मीडिया पे जाएंगे, आपके लिंक्डइन के, ट्विटर के, फेसबुक पे, इंस्टा के, सब मैंने बताया है A to Z। आपके इनवॉइसेस कैसे डिजाइन होंगे, सबकी ओवरव्यू मैंने, और इसमें कुछ ट्यूटोरियल्स भी कवर करके कि यूजिंग कैनवा, है ना, कैनवा का यूज करके आप कैसे सारा चीज तैयार कर सकते हैं। जस्ट वन प्लेटफॉर्म विल बी एनफ फॉर यू कि आप सारी चीजें तैयार करके, अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, या आप कोई एड एजेंसी या मीडिया हाउस चलाते हैं, तो आप आराम से उसे डिजाइन करके और आप उसको अच्छा, उससे उसके द्वारा अच्छा पैसा आप जनरेट कर सकते हैं, अपने इनकम का सोर्स बना सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने बताया है। ये एक ऐसा आइडिया है जो आपको खुद का एक फ्रीलांसर बनाता है, एक आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है। ये जो आइडिया मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऐसा आइडिया है, ऐसा बिजनेस का, ऐसा मार्केटिंग का आइडिया है जो आपको एज ए बिजनेसमैन एस्टेब्लिश करता है, एज ए फ्रीलांसर एस्टेब्लिश करता है। जो ट्यूटोरियल प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये आपको इनेबल कर देता है कि आप पैसे कमा सकते हैं इसको परफॉर्म करके, ये आइडिया को इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में। जी, मैं बात कर रहा हूँ ब्रांड बिल्डिंग की, ब्रांड बिल्डिंग की। और उस ब्रांड बिल्डिंग को आप एक एप्लीकेशन है जिसके मदद से आप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बस पर्टिकुलरली मैं इस एप्लीकेशन की बात करता हूँ जिसने कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है, और बड़ा आसान है इसको चलाना, यूज करना। अगर आप स्किल सीख लेते हैं और ब्रांड बिल्डिंग समझ जाते हैं, तो आप किसी भी मार्केटिंग एजेंसी को देखेंगे जो जो काम करते हैं, वो इजी वे में आप भी कर पाएंगे उन एप्लीकेशंस को यूज करके। तो मैं कुछ अच्छे ऐसे ऐसे फैक्ट्स अनफोल्ड करने जा रहा हूँ इस वीडियो में जो आपके काम आएगा। और आप अगर जॉबलेस हैं या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है।
आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर की हैं इसमें, कि कैसे एक कंपनी को स्क्रैच से बिल्ड किया जाता है, कैसे एक मार्केटिंग एजेंसी स्क्रैच से कंपनियों को बिल्ड करती हैं और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करती हैं, मार्केट में उतना बनाती हैं, तैयार करती हैं कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, दिखा पाता है मार्केट के अंदर, और उसी से उसको क्लाइंट्स मिलते हैं, उसी से आगे बिजनेस में उसको रिव्यूज मिलते हैं और बिजनेस उसकी बढ़ती है और उसको रेवेन्यू में और प्रॉफिट होता है। तो ये जो आप प्रोसेस, कुछ मैंने यहाँ वर्ड फाइल पे, मेरे पेज पे मैंने कुछ प्रोसेस स्टेप्स लिखे हैं कि हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम ब्रांड बिल्डिंग यूजिंग कैनवा एप्लीकेशन। तो ये कंप्लीट कैनवा ट्यूटोरियल होगा, फुल ट्यूटोरियल, जिसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे आप एक ब्रांड को बिल्ड करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या डिजाइन करनी होती है हमें, जो कि प्रेजेंटेशन में या कंपनी को दिखाने में हेल्प करती हैं। वो सारी चीजें हम यूज करके इन एप्लीकेशंस का डिजाइन कर सकते हैं, और उनको अगर किसी क्लाइंट के लिए डिजाइन करना है तो भी इस एप्लीकेशन की मदद से हम डिजाइन कर सकते हैं इन्हें, और उसके लिए अच्छा से अच्छा अमाउंट हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक कैरियर बिल्डिंग भी है, और क्लाइंट के लिए आपका ये ब्रांड बिल्डिंग का भी काम है जो आप करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि किसी कंपनी को अगर स्क्रैच से हमें बिल्ड करना है तो क्या क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है हमें किसी कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए या बिल्ड करने के लिए। मान लीजिए कोई क्लाइंट है और वो कहता है कि मुझे एक कंपनी बनानी है और उसके मार्केटिंग का सारा मटेरियल हमें तैयार करना है। तो आप एज ए बोल सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर या मार्केटिंग एजेंसी या फ्रीलांसर, अगर कोई आपसे ब्रांड बिल्डिंग की सर्विसेज मांग रहा है, मार्केटिंग के मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ए टू जेड काम वो आपको देने जा रहा है। फिर आप उसका जो उसका ट्रेड नेम सिलेक्शन हो, या उसके लोगों के बिल्डिंग की प्रोसेस हो, लोगो डिजाइनिंग की, या फिर उसके नेम की डिजाइनिंग की, या फिर आप बोल सकते हो उसके पंचलाइन की डिजाइनिंग की, उसके मार्केटिंग आइडियाज की डिजाइनिंग की, उसके बाद उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की डिजाइनिंग की, तो ये सारी चीजें, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग जो करनी होगी उसके जो कई ग्राफिक्स उसमें लगेंगे, वो सारी डिजाइनिंग ए टू जेड सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करके दीजिएगा फिर उसको। तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और डिटेल में समझेंगे कि क्या है। ये लंबी होगी वीडियो, बट डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे हम ब्रांड बिल्डिंग को पूरा करते हैं, और किसी क्लाइंट के लिए ब्रांड बिल्डिंग कैसे करके, मार्केटिंग के कैसे हम ग्राफिक्स को डिजाइन करके प्रोवाइड करते हैं उनके, जो कि उनके बहुत काम का चीज होता है। तो सबसे पहले समझिए कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड बिल्डिंग तो हमने कह दिया, तो ब्रांड सबसे पहले समझना होगा कि ब्रांड कैसे कोई चीज बनता है। बहुत लोग सोचेंगे ये चीज, ब्रांड सिर्फ एक लोगो बना दिया हमने तो ब्रांड हो गया वो, तो ये ब्रांड के साथ ना इंसाफी हो जाएगा। सिर्फ एक लोगो बनाने से, ऑफ कोर्स लोगो चाहिए होता है एक बिजनेस को, उसको आइडेंटिटी के लिए, उसके पहचान के लिए, उसको यूनिक एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए लोगो की जरूरत होती है। लेकिन जो ब्रांड होता है उसकी जो लोगो भी होती है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। वो लोगो एक्सप्लेन कर रहा होता है बहुत सारा कुछ। बेसिकली लोगो बनाया क्यों जाता है ब्रांड बिल्डिंग में, लोगो का जो डिजाइन होता है, लोगो बनाया क्यों जाता है, क्यों एम्बलेम और लोगो की जरूरत पड़ती है। देखिए, पूरे एक आपके बिजनेस फॉर्मेट को एक लोगो समराइज कर देता है। ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके, किसी भी XYZ कंपनी का एग्जांपल उठा लीजिए। वो एडवर्टाइज करा रहा है, न्यूज लेटर चला रहा है, वो सोशल मीडिया ऐप पे चला रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, हर जगह दिखा रहा है। लेकिन एक ब्रांड का जो बहुत पॉपुलर ब्रांड होता है, उसका लोगो अगर कोई देख ले तो बस देखते ही बोल देता है कि ये फला कंपनी का लोगो है। मतलब वो लोगो उसके दिमाग में इतना बैठा हुआ है, परसेप्शन हो गया उसको कि ये फला कंपनी है, ये लोगो दिख गया मतलब ये वो कंपनी है, वो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, उसको समझ में आ गया। तो ये लोगो काम करता है कि आपके कंपनी को, आपके बिजनेस को एक सिंबल ही समराइज कर देता है कि फला कंपनी है, और उसके बारे में अच्छा है बुरा है वो सारी चीजें वो उसके अंदर समझ में आ जाती हैं। जैसे कि
अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि जैसे टाटा ग्रुप का लोगो हो गया। अब टाटा का लोगो देखेगा कोई भी इंसान तो क्या सोचेगा, उसके माइंड में क्या परसेप्शन है टाटा को लेकर के। टाटा एक बहुत पुरानी कंपनी है। अगर कोई भी देखेगा टाटा का लोगो तो टाटा के बारे में जो ट्रस्ट है उनका, जो उनका विश्वास है टाटा के ऊपर, जो इमेज है उस टाटा के प्रोडक्ट की, जो क्वालिटी है उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की, वो बहुत अलग है। एक अच्छा एक्सपीरियंस है, सदियों का पुराना मतलब बोल सकते हैं कि नाता है टाटा के साथ इंडियन लोगों का। तो आप जब देखेंगे लोगो बोल देंगे कि हाँ ये टाटा का लोगो है। कोई भी देखेगा बच्चा बच्चा कहेगा नहीं ये टाटा का प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, ये यूनिक आइडेंटिटी मिली हुई है टाटा को। तो उसका लोगो देख के, एम्बलम देख कर भी लोग उसको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस बिजनेस को, उसके नेचर ऑफ बिजनेस को। उसको बताने की जरूरत नहीं है आपको, एक्सप्लेन करने की। तो वो चीज मैं बता रहा था, यही ब्रांड है, इसी को ब्रांड बोला जाता है। कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस हाउसेस जो होते हैं, जिसका सक्सेसफुल बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों में, बिलियंस ऑफ बिलियंस टर्नओवर है, तो वैसे बिजनेसेस अपने एम्बेलम, अपने लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। उनके लिए एक्सपेंस मैटर नहीं करता है कि कितना एक्सपेंसिव है वो लोगो बनाना, डिजाइन करना। उनके लिए मैटर करता है कि ये जो लोगो होगा उनका, ये लोगो इट शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग। पूरी जर्नी एक्सप्लेन करनी चाहिए उस कंपनी के बारे में। उनका जो अभी तक का सफर है वो एक लोगो बस डिस्क्राइब करेगा उनके ब्रांड को। तो ये काम लोगो करता है आपका। खैर, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ब्रांडिंग के बारे में समझ में आएगा कि ब्रांडिंग क्या है। और मैं ये बातें जो बता रहा हूं आपको, इसके जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि लोगो बनाना और लोगो का डिजाइनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। और इस लोगो डिजाइनिंग के लिए लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं कि लोगो डिजाइन की जाए इनिशियली। इसीलिए कभी भी कोई कंपनी आप देखिएगा कि फॉर्मेशन होता है, तो उस घड़ी जितने भी ऑनर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि उनके पास एक अच्छा लोगो हो। लोगो चूज करने में और ब्रांड नेम चूज करने में, और उसके कलर की जो पीछे की जो कलर की कोड है, कलर का थीम है, वो चूज करने में बहुत कंपनियां बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं, बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हैं कि उसका एक थीम जो है हमारे बिजनेस का वो सेट हो। क्योंकि आगे चल के जब मार्केट में आपको लोग देखेंगे तो उसी कलर से, वही कलर जो होगा उससे पहचानेंगे लोग आपको। उसी जो स्टाइल होगा ब्रांड का, लोगो का, उससे लोग आपको पहचानेंगे, आपको याद रखेंगे कि ये फला कंपनी का लोगो है, फला कंपनी का कलर का ऐसा ही होता है लोगो, ऐसे लोग समझेंगे। तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि लोगो डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगो डिजाइनिंग करके, ग्राफिक डिजाइनिंग करके, और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसमें बहुत सारा स्कोप है। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन वेयर यू कैन बिल्ड योर करियर एज ए ग्राफिक डिजाइनर। तो आप उसमें लोगो डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें उनके बिजनेस कार्ड भी डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ट्रेड नेम और लोगो एक कलर का थीम सेलेक्ट कर लिया तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बारी, जब आपने किसी बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट जब समझ लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है उसमें उनका ट्रेड नेम सेलेक्ट करना बिजनेस का। कभी भी किसी डिजाइनर से आप कभी बात करिए बैठ करके, उस डिजाइनर से आप ये कहिए कि मुझे कंपनी बनाना है, ये चीजें जैसे कि लोगो डिजाइनिंग, बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, उसके मार्केटिंग के मटेरियल्स डिजाइन करने हैं, मुझे उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अलग अलग ग्राफिक्स डिजाइन करनी है, हर प्लेटफॉर्म पे मुझे बिजनेस को दिखाना है, मुझे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या सर्विसेज की पोर्टफोलियो डिजाइन करनी है। तो वो एक अगर मैच्योर और प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिजाइनर होगा वो आपसे बोलेगा कि आप सर अपना ट्रेड नेम मुझे दीजिए। और ये ट्रेड नेम सेलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ही ये टीडियस प्रोसेस है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा इसमें आपकी प्लानिंग, तब जाकर के आप इसको चूज कर पाते हैं। अब बहुत जगहों से आपको देखना पड़ता है, जैसे कि आपको अगर नेम जो है इसी नेम पे आप अगर वेबसाइट बनाएंगे अपने ट्रेड नेम के ऊपर, तो वो ट्रेड नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए दूसरे भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के साथ में। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आपने अगर एप्पल एक नाम रखा है बिजनेस का, तो दूसरा जो एप्पल है उसके साथ में
वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। अगर आपने उसके नाम को अपने बिजनेस में इंक्लूड कर दिया तो भी, और आपने अगर उसके नाम से मिलता जुलता भी नाम रख दिया तो भी वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा उसके नाम के साथ में। तो जब आप वेबसाइट अगर लेट सपोज बनाना है आपको, और वेबसाइट जब आप बनाने जाएंगे, डोमेन लेना है आपको वेबसाइट बनाने के लिए, तो उस घड़ी उस नाम से डोमेन जो होगा बहुत ही मुश्किल से आपको मिलेगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगा आपको डोमेन नेम सेलेक्ट करने में। इसी तरीके से जब आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करने जाएंगे या ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जाएंगे, तो उस घड़ी यू विल फेस चैलेंजेस, यू विल फेस डिफिकल्टीज वाइल रजिस्टरिंग योर कंपनी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो नेम सिलेक्शन ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, और ये आपको क्लाइंट के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ऑप्शंस लेके, बहुत सारे पोर्टल से उसको समझ के तब जाके चेक करना होता है कि वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट, देन यू कैन गो अहेड और फर्दर यू कैन चूज द नेम, और ट्रेड नेम आप अपने चूज करते हैं। तो ये ट्रेड नेम जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कैसा होना चाहिए ट्रेड नेम? यूनिक होना चाहिए आपका ट्रेड नेम। ट्रेड नेम आपका बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, याद रहने वाला होना चाहिए। ऐसा ट्रेड नेम सेलेक्ट करिए जो कि जल्दी से प्रोनाउंस हो सके, आपके टंग के ऊपर जल्दी आए वो नाम। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वैसा आपको ट्रेड नेम लेना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस। वो ट्रेड नेम जो है उसको आप इजीली प्रोनाउंस कर सकें, वैसा होना चाहिए। इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा लेना चाहिए? क्योंकि अगर फ्यूचर में जो भी आप एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड आप मटेरियल बनाएंगे या ऑडियंस को टारगेट करेंगे अपने अलग अलग प्रमोशनल मटेरियल्स के साथ में, तो उस घड़ी ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आसान रहेगा। पब्लिक जल्दी आपको याद करेगी, पब्लिक के जहन पे, उनके जो माइंड पे, उनके कह सकते हैं कि एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है उसका, जल्दी से उनके जहन को याद होता है वो नाम। ऐसे बिजनेस नेम्स हमेशा आपको कंपोज करनी चाहिए, आप फाइंड आउट करनी चाहिए। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये ब्रांड बिल्डिंग के प्रोसेसेस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब आपके पास नाम रेडी हो जाता है, ट्रेड नेम ले लिया आपने, आपने थीम रेडी कर दिया कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा रखना है मुझे और नेम कैसा रखना है, सब कुछ देखिए सबसे पहले स्टार्ट होता है नाम से ही, उसके बाद आप बाकी की चीजें करते हैं। जब नाम ही नहीं है आपका और आपका नीश क्या है, मतलब आपको अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप क्या बिजनेस में आप क्या करना चाहते हैं। आप डिजिटल कोई प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, हेडफोन बेचना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, या फिर आपका फूड एंड बेवरेजेस है, या फिर आपका कोई फर्नीचर से रिलेटेड आइटम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, क्या नीश है आपका, कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। तो ये चीज आप सबसे पहले क्लियर करते हैं कि नाम क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है आपका जिसको बना रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं आप। उसके बाद आप आते हैं लोगो बनाने पर। नाम सेलेक्ट हो गया, उसके बाद लोगो बनाएंगे, उसकी थीम सेलेक्ट करेंगे, और लाइकवाइज ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है बाकी सारे मटेरियल्स बिजनेस और मार्केटिंग के। इसी तरीके से आपके सेलेक्ट होंगे और तैयार किए जाएंगे। अब देखिए, जो मैं आपको बताने लगा था कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, तो मेरा एक सेपरेट ट्यूटोरियल वीडियो भी है थंबनेल डिजाइनिंग पे, लोगो डिजाइनिंग पे। ये सब आपको सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे वीडियोस भी 20-20 मिनट 15-15 मिनट के आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये क्योंकि एक एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो है, सीरीज है ये, तो इसको मैं एक साथ ही एक्सप्लेन करने लगा था, तो वो मैं बता रहा हूं आपको कि पूरा प्रोसेस क्या है मार्केटिंग करने का किसी भी कंपनी का, who is building their business from scratch। तो इसमें आगे फिर क्या करेंगे आप, एक बार वंस योर नेम इज क्लियर, उसके बाद आप जाएंगे लोगो डिजाइनिंग के लिए। लोगो डिजाइनिंग के लिए सिंपली मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप, वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बट मेरा वन ऑफ द फेवरेट ये कैनवा है, और एक और एप्लीकेशन है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। मैं इन दोनों एप्लीकेशंस का यूज करता हूं अगर कभी किसी क्लाइंट के लिए कुछ डिजाइनिंग करना है तो।
तो कैनवा मेरे यहाँ ये खुला हुआ है ऑलरेडी, एप्लीकेशन मेरे पास है इसका। वेट अ मोमेंट। देखिए कैनवा के इंटरफेस पे जब आएंगे तो एक तरफ आपकी ये पूरे ये क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपके क्रिएट करने की जो अलग अलग इसके अंदर में जो यूज होते हैं कंपोनेंट्स, उनको या एलिमेंट्स कह लीजिए, वो यहाँ से हम लोग देखते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट जो स्टोर होता है, ये ऑटो सेव होता है इसमें, वो यहाँ पे आकर के जो भी आप प्रोजेक्ट करेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। एंड अगर आपको कोई क्रिएट करना है या यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं ऑप्शन, प्रेजेंटेशन बनानी है तो भी, सोशल मीडिया बनानी है तो भी। जैसे एक आपने मार्केटिंग के लिए एक कंपनी का आपने शुरू किया, उनका कैंपेन बिल्डिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्केटिंग के मटेरियल्स बनाना शुरू किया आपने, कंपनी को ब्रांड बिल्डिंग में स्क्रैच से बनाना आपने शुरू किया जब, तो उसमें प्रेजेंटेशंस भी बनाएंगे आप, सोशल मीडिया के सारे आप ग्राफिक डिजाइनिंग तैयार करेंगे, एड बनाने हैं, कैंपेन बनाने हैं, वीडियोस बनाने हैं, तो यहां से आप बनाएंगे। ठीक है, आपको कुछ प्रिंट करना है तो भी आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जैसे कि बहुत सारे बिजनेसेस को बैन पेपर वो जरूरत होती है लेटर हेड्स की, तो यहाँ से आप डिजाइन कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, कोई आपको स्केच तैयार करना है, कोई डिजाइन तैयार करना है, व्हाइट बोर्ड पे जा करके आप बना सकते हैं। ये रिपोर्ट्स एनालिसिस के लिए शीट्स वगैरह है, वेबसाइट के लिए भी आइटम्स यहाँ से बना सकते हैं। और ये कस्टम साइज के ऑप्शन है, जैसे कि बैनर बनाना है, कोई पोस्टर बनाना है, फ्लायर बनाना है, तो आपके पास ये कस्टमाइज करने के ऑप्शंस हैं। कोई भी पिक्सल साइज को आप चूज करके उस पर आप बना सकते हैं। यहाँ से अपलोड है, जो आपके पास लोगो बनाएंगे या रॉ फाइल्स होंगे, उनको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी मोर, आप यहाँ से ब्राउज करके देख सकते हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं, इसमें हम सर्च करेंगे लोगो को, कि लोगो कैसे बनाते हैं। देखिए कैनवा आपको मतलब ये एक एप्लीकेशन है जो कि सारी चीजें एक ही जगह पे देता है। अब अगर आपको लोगो तैयार करना है, जैसे कि आप अगर ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, आप एक ब्रांड को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उस पे अगर कोई भी लोगो बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, आपको कोई पोस्ट तैयार करना है, फ्लायर बनाना है, सारा कुछ आप एक जगह से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि कैसे इसको किया जाता है। जैसे आपको अगर लोगो बनाना है, आपने लोगो टाइप किया, अगर किसी कंपनी का लोगो तैयार करना, यहां से ही आप लोगो बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं इसमें, टेम्पलेट्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको यूज करके आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। एनिमेशन वाले लोगो बनाने हैं, ट्विच लोगो, यूट्यूब के चैनल के लोगोस बनाने हैं, आप वो भी बना सकते हैं। अवतार लोगो लोगो का अवतार बनाना, या बहुत सारे लोगो के स्टिकर्स बनाने होते हैं प्रोडक्ट्स पे लगाने के लिए, है ना। अगर आपका कोई फिजिकल या टेंजिबल प्रोडक्ट है, उस पे अगर आपको स्टिकरिंग करनी है, आपको लोगो का चिपकाना है स्टिकर, तो आप बना करके यहाँ से आप हाई क्वालिटी में प्रिंट करा के उसको चिपका सकते हैं उस पे। टी शर्ट्स वगैरह देखते हैं कि बहुत सारे टेक्निकल सर्विसेज कंपनीज होती हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो अपने कंपनी का टी शर्ट खुद पहनते हैं, तो वैसे टी शर्ट को भी आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल ड्रेसेस हो गए, लाइकवाइज बहुत सारे आजकल तो अलग अलग तरीके के स्कूल ड्रेसेस आ गए हैं, तो वो सब डिजाइन करवा के आप प्रिंट करा सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। अब लोगो डिजाइन करना है, कैसे लोगो डिजाइन करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये एक अलग इंटरफेस आपका ओपन हो जाता है। बोल सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड है, इसी पे हम लोग की डिजाइनिंग होगी। और सबसे पहला चीज आता है टेम्पलेट चूज करना। कभी भी आप कोई भी डिजाइन करेंगे कैनवा में, तो ऑप्शन कैनवा आपको बाय डिफॉल्ट देता है कि आप टेम्पलेट चूज कर लीजिए। लेट सपोज कि कोई हमें डिजाइन हमें अच्छा लग रहा है, जैसे ये आपका है, कोई भी नाम हो, XYZ जो भी नाम है, जैसे इसने जो कैनवा ने सजेस्ट किया, स्टूडियो स्टूडियो हाउडी, हाउडवे या हाउडी मेड विथ हर्ट, तो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको।
जो भी आपका है, यहां से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे, आपने पहले टेम्पलेट पे जाकर के आपने चूज कर लिया, या फिर अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री ऐसे रिलेटेड चाहिए होता, अगर फूड लोगो आपको चाहिए होता, सॉरी, लोगो फॉर एजुकेशन फॉर स्कूल, देखिए बस यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, कुछ और चेंजेस करने हैं कर दीजिए, आपका लोगो रेडी हो गया। आपके कलर थीम जो आपने सोचा है कि हमारे बिजनेस का ऐसा कलर थीम होगा, उससे मैचिंग कुछ रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए। एक बार जब आपका लोगो रेडी हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, हमें एक चाहिए होता है अपना बिजनेस कार्ड चाहिए होता है ना, कि बिजनेस कार्ड मेरे पास हो जाए, और उस बिजनेस कार्ड को यूज करके हम लोगों के पास जाएं अपने, और अपने बिजनेस के बारे में बताएं और उनको समझाएं मीटिंग के लिए बिजनेस कार्ड जरूरी है। तो यहां पर सिंपली टाइप करेंगे आप बिजनेस कार्ड्स। देखिए पोर्ट्रेट में चाहिए तो भी, लैंडस्केप में चाहिए तो भी, राउंड ये जो देखिए कर्व है आगे जाकर के ऐसे शेप के चाहिए तो भी अवेलेबल है, राउंड शेप के ये, मतलब एक एक हर मतलब माइनर माइनर चीजों की, छोटी से छोटी चीजों का कैनवा ने ख्याल रखा है कि ये इस तरीके के डिजाइन जो कोई भी करना चाहे तो कर सकता है इसमें। ठीक है, आप देख लीजिए, आप जैसा चाहेंगे, सबकी कैटेगरी ऑलरेडी रेडीमेड इसमें टेम्पलेट्स बने हुए हैं और वहां से आप डिजाइन कर सकते हैं। हमने लोगो लेट सपोज बना दिया, मैंने ये लोगो हमारा बिल्ट हो गया लेट सपोज। ठीक है, अब बिजनेस कार्ड्स के टेम्पलेट्स आ गए हमारे पास। बिजनेस कार्ड्स के टेम्पलेट्स जब आ गए तो आप इसमें कोई भी बिजनेस कार्ड चूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने चूज कर लिया, यहाँ पर मुझे बस कंपनी का वो जो स्कूल का लोगो था वो यहाँ पे लगाना है, उसका नाम लिखना है। और देखिए कैसे करते हैं ये, आप यहाँ अपलोड्स पे जाएंगे जब, तो जो भी आपके पास लोगो अवेलेबल है, जैसे कि मेरे कंपनी का नाम है LW एड स्टूडियो, मुझे इसका बिजनेस कार्ड बनाना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि LW एड स्टूडियो का इसको रिमूव कर दूंगा। आई विल रिमूव दिस एंड आई विल प्लेस LW एड स्टूडियो हियर। इसको चाहे आप तो क्रॉप कर सकते हैं, जस्ट डबल क्लिक कीजिएगा उस लोगो पे, और जैसा आप रखना चाहें उसको, जैसे शेप में रखना चाहें, 4:3 रखना चाहते हैं तो भी रख लीजिए। आप इसको चाहते हैं कि और छोटा होना चाहिए, जैसे 1:1 है ये, ठीक है, 16:9 रखना है, तो आप सिंपली यहाँ पे डन कर दीजिए इसे, और आप देखिए यहाँ पे आपका उसी तरीके का लोगो हो गया। मुझे इसको रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा LW एड स्टूडियो को, राइट। अब इसमें जो ग्रीन थीम है, इसको यहाँ से कलर आप चूज कर सकते। देखिए जब इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ये एक अलग पार्ट है, ये डिजाइन का अलग पार्ट है, इस पे यहाँ पर आप जा करके यहाँ जो ग्रीन कलर का बटन है उसको चूज करेंगे यहाँ से, तो कोई भी कलर रखना चाहें, जैसे कि अगर मेरा ये थीम है तो मैं इसको पीला करना चाहूँ पीला कर दूंगा। अगर इस टेक्स्ट को मैं काला करना चाहूँ तो ये है, ये जो है टेक्स्ट कलर देखिए लिखा हुआ भी आता है इसमें। आप टेक्स्ट के कलर पे जाइए, सीधा इसको काला कर दीजिए, चेंज ऑल कह रहा है, चेंज ऑल कर दीजिए। देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और आपका एक बिजनेस कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। जो आपके जो इंफॉर्मेशन डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं, ये खाली जगह है आपका, यहाँ पे तो आपने अपने एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वगैरह लिख दिया। यहाँ पे LW एड स्टूडियो आपने चूज कर लिया, ठीक है। इसको आपने हटा दिया। अगर लेट सपोज आपको कोई एलिमेंट डालना है इसमें, तो इस पे जाएंगे आप, एलिमेंट्स पे जाएंगे, एलिमेंट्स पे जाकर के, अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, ये जो जगह है यहाँ पे या तो आप अपनी सर्विसेज डाल सकते हैं, या तो आप अपने
फोटो को भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बनाते हैं जो फोटो डालते हैं। तो एलिमेंट्स में जाएंगे आप, कुछ भी आपको इंसर्ट करना है, जैसे कि कोई आपको सिंबल इंसर्ट करना है, जैसे कि ये जो देख रहे हैं कि फोन वाला लोगो बना हुआ है, ये साइन बनी हुई है, ये सब चीजें, ये सारे, तो इसको यहां से आप चूज कर सकते हैं। आप जस्ट लिखेंगे कॉल आइकन। आप देखिए, देख रहे हैं इतनी सारी कॉल आइकन बन के आ गया आपके सामने, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ भी लिख करके आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एक फ्रेम चाहिए जिसमें मैं अपने फोटो को लगाऊंगा वहां पर, तो मैंने फ्रेम टाइप कर दिया। अब या तो गोल रखना है, गोल रख लीजिए, ठीक है। मैं ये गोल रखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, मुझे खुद का फोटो मैं लगाऊंगा यहाँ पर। और ये जो बिजनेस का मेरा ये है, इसके लिए मैं ऐसा रखूंगा, एक मुझे ये रखना है ऐसे, ताकि मैं इसी में LW एड स्टूडियो को फिट करूंगा मैं इसमें। तो ये मैंने लेके आया यहाँ, ये देखिए इसमें आकर के ये फिट हो गया। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐसे LW एड स्टूडियो। और इसमें मैं यहाँ पे जाऊंगा अपलोड्स में। अपलोड्स में मेरी फोटो है ऑलरेडी, इस फोटो को मैं चूज करके वहां से सिंपली यहाँ पर लेके आके लगा दूंगा मैं। ये हमारा तैयार हो गया। इस बैकग्राउंड को भी मैं कर दूंगा वाइट, तैयार हो गया ये दोस्तों बस आपके सीखने के लिए, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बिल्कुल बनाना है आपको, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मैं सारे ऑप्शंस इसके दिखा रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि आप ऐसे कर करके इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत डिजाइनिंग सिंपल है। अगर आपको कोई टेक्स्ट इसमें डालना है, जैसे कि मुझे और कुछ लिखना है LW एड स्टूडियो के नीचे, तो मैं यहां से सिंपली एक सब हेडिंग चूज कर लूंगा और लिखूंगा कि मार्केटिंग एंड एड एजेंसी, ठीक है। ये लिख करके मैंने नीचे यहां पर लगा दिया, यहां पे लगा दिया। अब इसका टेक्स्ट आपको चेंज करना है, ठीक है। यहां से हेडिंग डालते हैं, ये सब हेडिंग है, ये आपका बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है। और अगर मान लीजिए कि आपको, लेट सपोज इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, टेक्स्ट आपको किसी भी ऐसे जब आप क्रिएट करते हैं, ये जो विंडो खुलता है, इसमें आपको सबसे पहला काम होता है कि टेम्पलेट चूज करना। और जैसे मैंने किया वैसे ही सिलेक्ट किया करिए। कभी भी आपको मान लीजिए कि आप यूं ही तो कैनवा पे आएंगे नहीं, कैनवा पे इसलिए आएंगे क्योंकि आपको कुछ बनाना है आपको। तो जब बनाना है, जैसे कि लोगो बनाना है, तो लोगो आप डालिए उसमें क्रिएट वाले में, प्लस पे क्लिक करके, जैसे कि ये है। अगर लोगो मुझे बनाना है, अभी तो ये बिजनेस के लिए था, अगर लोगो बनाना है तो लोगो टाइप करके, और मैं इसको जब तक क्लिक करूंगा तभी ओपन होगा ना, बिना क्लिक किए ओपन नहीं होगा। जब ओपन हुआ तब ये टेम्पलेट ऑलरेडी ओपन हो जाता है। यहां से आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको लोगो बनाना होता है। उसके बाद एलिमेंट्स में जाएंगे, जो कुछ भी चेंजेस करना होगा वो करेंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, अगर टेक्स्ट चाहिए होगा तो कलर ऑप्शन, यहां से आप इस पे क्लिक करेंगे। कलर ऑप्शन सारे चीजों के लिए, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग, ये सारे के लिए कलर ऑप्शन ओपन हो जाता है। जो रखना चाहें, लाल, पीला, हरा, जो रखना चाहते हैं वहां पे रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। उसी तरीके से ठीक, अगर आपको बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है तो आप क्रिएट में जाएंगे, आप लिखेंगे बिजनेस कार्ड, आपका खुल जाएगा बिजनेस कार्ड वाला टैब। उसमें टेम्पलेट्स पे जाके टेम्पलेट चूज करिए। एलिमेंट्स पे जाके उसमें कोई भी चीजें चेंज करनी है, तब्दील करनी है, तो आप उसको वहां से चूज कर सकते हैं। टेक्स्ट डालना है तो यहां से, ये इतना बात याद रखिए कि कोई भी किसी डिजाइन के अंदर जो भी डिजाइन एलिमेंट डला हुआ है वो एलिमेंट से डलता है। कोई भी डिजाइन इसमें आप देखेंगे कि फॉर्मेट जो होता है टेम्पलेट रेडीमेड, वो टेम्पलेट्स फॉर्मेट से चूज करते हैं। अगर आपको लेट सपोज बिजनेस कार्ड बनाना है रेस्टोरेंट के लिए, आपको बनाना है किसी बिजनेस एजेंसी के लिए, आपको बनाना है किसी ना किसी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए, तो आप वहां से वो डाल करके नेम वहां से सर्च कर सकते हैं। हजारों टेम्पलेट्स उसमें अवेलेबल हैं, आपको कुछ अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत जरूरत पड़ गया तब कस्टम करके आप बना सकते हैं। तो देखिए ये सब ऐसा टूल्स है जिससे आप बिल्कुल
बिल्कुल आराम से पैसा, कहते हैं ना कि थोड़ा मोड़ा काम करके आप पैसा बना सकते हैं इससे। बस आपको जरूरत पड़ती है क्लाइंट फाइंड आउट करने की, तो आप वो कर सकते हैं। और आपको एक और भी टूल्स के बारे में मैं बताऊंगा जिसको यूज करके आप बहुत इजी वे में अपने बिजनेस का इनिशियल सेटअप बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो LWU एड स्टूडियो, ये मेरा एड स्टूडियो है। इसको अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग। ये केनाओ सेंस दिखा रहा है ना। अब इसको चेंज करना है तो देखिए इतने सारे फॉन्ट्स के टेक्सटाइल्स, इतने सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो ऐसा दिखेगा हमारा LWU एड स्टूडियो। पॉपिंस करेंगे तो ऐसा दिखेगा। कॉमिक सेंस करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा ये। हम लोग ऐसा रखेंगे। अब इस LWU एड स्टूडियो जो है, इसका कलर चेंज करना है। यहां से आप जाएंगे, अगर देखिए कस्टमाइज करना है कलर आपको, तो यहां से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहां से चूज कर सकते हैं कलर, लाल, पीला, हरा, ब्लू, जो भी है ग्रेडियंट्स, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे इसको लाल रखना है, तो मैं जाऊंगा लाल रखूंगा। यहाँ से जो लाल हमें समझ में आएगा वो लाल कर दूंगा। यहाँ से हो गया लाल ये, ठीक है, रेड कलर पर रख दिया मैंने। अब इस मार्केटिंग एड एजेंसी को हम चाह रहे हैं, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से आकर के मैं इसको चाहता हूँ कि व्हाइट रखूं तो व्हाइट कर दूं। अगर इसका मन कर रहा है कि कोई और कलर कर दूं मैं इसको, तो यहाँ से आऊंगा, मैं ब्लू चूज कर लूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा। आप मतलब प्ले कर सकते हैं। जो इसकी बैकग्राउंड है पीछे की, येलो है जो, इसको भी आप चेंज करना चाहें, ऐसा करना चाहें ऐसा कर दें, ऐसा रखना चाहें। मतलब आपका जो एजेंसी का कलर है वो आप कर सकते हैं, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। राइट, ये देखिए यहाँ पे एक ये लोटस वाला ट्रांसपेरेंट ये डला हुआ है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसको आप चाहें तो डिलीट कर दीजिए यहाँ पर। राइट, इस तरीके से आप अपने डिजाइन्स को बना सकते हैं और अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि मैं अपना फेस यहाँ पे डाल दूंगा। हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने फेस को भी डाल देते हैं कार्ड में। डाल सकते हैं आप। यहाँ पे फेस मैंने डाल दिया अपना, डाल दिया। अब नीचे मैं चाहता हूं कि मेरे सर्विसेज आ जाएं, या फिर यहाँ पे मैं अपने स्टूडियो, कर देता हूं। सर इसको मुझे येलो ही रखना है। ब्लैक हो जाएगा। जैसे कि हमारे सर्विसेज हैं, यहाँ से हम एलिमेंट्स में जाएंगे, और एलिमेंट्स में जाके आप कोई भी शेप डालना हो आपको तो लिखिए यहाँ पर शेप्स। शेप्स आपने लिखा, यहाँ आपके शेप्स आ गए। सी ऑल करेंगे, आपको सारे शेप्स दिखने लगेंगे यहाँ पर। तो अगर स्क्वायर एकदम कंप्लीटली रखना है तो स्क्वायर रख सकते हैं, ऐसा रखना चाहें ऐसा रखिए, या इस तरीके का रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ गई ऑप्शन, यहाँ पे आपकी, आपने ऐसा कर दिया और आपने ऐसे कर लिया, यहाँ से ऐसे। इसके अंदर आप अपने जो भी सर्विसेज हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग,
फ्लायर डिजाइनिंग, जो भी आप करना चाहते हैं तो ये सारे मेरे सर्विसेज हैं, तो इसमें लिख सकते हैं आप ऑलरेडी। देखिए, एक ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल, है ना, ये इतनी इतनी दूरी पर है, इतना चाहिए नहीं होता है। आप चाहेंगे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इस तरीके का आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। आपने देख लिया यहाँ पर कि कैसा दिख रहा है। बहुत अच्छा नहीं, बस समझने के लिए मैंने बनाया है आपके। बहुत अच्छा नहीं बनाया, आई नो कि बहुत अच्छा डिजाइन नहीं हुआ है। एक टेम्पलेट को हमने, जब देखिए किसी भी क्लाइंट के लिए बनाने बैठते हैं हम, कोई भी लोगो हो या फिर आपका बिजनेस कार्ड हो या उसके कलर की थीम हो, तो ऐसा नहीं है कि यूं ही आप बना देते हैं, क्योंकि देखिए क्लाइंट आपको पे कर रहा है, तो दे आर पेइंग फॉर द स्पेशल सर्विसेज, नॉट फॉर एनीथिंग। ये क्योंकि ट्यूटोरियल है, तो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से आप कलर डाल सकते हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं, यहाँ से एलिमेंट डाल सकते हैं, यहाँ से टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट की ऑप्शन है, कुछ अपलोड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आपके जो सेव होंगे प्रोजेक्ट्स वो यहाँ दिखेंगे। तो ये सारी चीजें मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जब आप एक्चुअल में रियल टाइम में काम कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो उस घड़ी आपको बहुत फोकस करना पड़ता है। देखिए, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत इजी काम नहीं है। इसमें एक नया इन्वेंशन करना पड़ता है हर रोज आपको। हर बार एक नई चीज बनानी पड़ेगी, हर बार एक नई डिजाइन बनानी पड़ेगी। तो एक ये बोल सकते हैं कि एक कला भी है लोगों का, डिजाइनिंग करना। हर कोई नहीं कर पाता है इसको। अगर हर कोई बना रहा होता तो एप्स तो भरमार है, पड़े हुए हैं, क्यों नहीं सारे लोग बना लेते हैं? क्यों इतने महंगे महंगे? मैं आपको दिखाता हूं कि कितना लोग पे करते हैं यही सब काम के लिए। चलिए मैं आपको एक छोटा सा इसमें ग्लिम्स भी दे दूं उसका भी। चलिए चलते हैं फाइबर पे। ये एक मार्केट प्लेस है जहां पर अलग अलग देश के, दुनिया भर के जो लोग होते हैं वो यहाँ आ करके और आपसे सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी सर्विसेज सर्च कीजिए, जैसे कि ग्राफिक, अच्छा लोगो डिजाइन मैं सर्च कर रहा हूं। लोगो डिजाइनिंग सर्च कर लिया मैंने, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, लोगो डिजाइन किया मैंने, तो आप अब देखो आप कितना चार्ज कर रहा है। ये नूरैन है, ये इनकी रेटिंग जो है 4.8 है। 1000 प्लस लोगोज इन्होंने डिजाइन करके दे दिया। 2000 रुपए के आसपास अप्रोक्सीमेटली लेती हैं ये बिजनेस के लोगोज डिजाइन करने के लिए। इन्होंने अपना टॉप डिजाइन इस पे डाल करके दिखाया है लोगो का। ठीक है, इन्होंने इतने सारे लोगोज बनाए हैं, ये लोगोज को इन्होंने शोकेस किया है अलग अलग चीजों पे लगा करके, है ना। और ये कितना लेते हैं? ये भी करीब करीब 1985 रुपए ये चार्ज करते हैं। दिस पर्सन, हिज रेटिंग इज 4.9 और ये 1985 ये भी लेते हैं। ये जॉक जो है, सॉरी गैरी है, ये जॉक का लोगो बनाया इन्होंने। इन्होंने चार्ज किया है कितना? 7447। इनको कितने प्रोजेक्ट मिले हैं? 174। इनको अभी तक रेटिंग ये 4.9 है और इतने इन्होंने काम करके दिए हुए हैं। तो इतने सारे रिव्यूज ऑलरेडी आपके पास। देखिए, मैंने आपको समझने के लिए दे दिया कि लोगो डिजाइनिंग से लोग कितने पैसे कमाते हैं, और ये डॉलर्स में भी पे करते हैं। ये कंपनियां जो हैं ये डॉलर्स में भी पे करती हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना के और अपने चाहें तो सर्विसेज को आप गिग बना के यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, और उससे आपको ऑर्डर मिलता है। क्लाइंट अगर पूछेगा आपको तो आप वहां से काम ले करके उनको करके देंगे और वो पैसा आपको मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्कैम है, यहाँ पे पैसा रियल टाइम में लोग कमाते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कितने ऑप्शन है ब्रांडिंग के। लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी का है, लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, बिजनेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी जो मैं बता रहा था आपको, फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी का। ठीक है, लोगो मेकर ये टूल है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर डिजाइन के लिए। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा था आपको कि स्कोप है इसमें। ठीक है, तो जब उन इतना पैसा पे कर रहे होते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप अच्छा बना के दीजिए। तो अच्छा बना सकते हैं, उनको एक 5-7 ऑप्शन या 10 ऑप्शन दे देंगे आप, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई आपको उसमें से फिर दोबारा कहेंगे कि बना के दो मुझे। अच्छा, एक और हैक मैं आपको देता हूं। एक हैक ये है कि अगर आप
ग्राफिक डिजाइनर हैं और कभी कभी होता है ऐसा कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप आइडिया ले सकते हैं। आप जाएंगे सिंपली चैट जीपीटी पे और इससे पूछेंगे चैट जीपीटी से, क्योंकि ये चैटबॉट भी है, इससे आप पूछ सकते हैं। आप ब्रांड बिल्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो इससे आइडिया ले सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में आप यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का, राइट। इनसे पूछ सकते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक अ ब्रांड एंड आई नीड all the marketing support. I want to design everything for this new business. गाइड में, इससे मैंने चैटबॉट है तो पूछ दिया इससे कि गाइड करो मुझे कि मैं बनाना चाहता हूं। तो अगर आप इतना डाल दोगे ना लिख करके कमांड, तो देखो आपसे ये खुद पूछने लगेगा। देखो आप क्या कह रहा है ये, एब्सोल्युटली इफ यू आर स्टार्टिंग अ ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच, द बेस्ट अप्रोच इज टू बिल्ड इट सिस्टमेटिकली रादर देन जंपिंग डायरेक्टली इनटू लोगो और मार्केटिंग मटेरियल्स। ये खुद कह रहा है कि स्क्रैच से बना रहे हैं तो बेस्ट अप्रोच ये है कि सिस्टमेटिकली इसको बिल्ड करिए रादर दैन जंपिंग डायरेक्टली इनटू लोगो और मार्केटिंग मटेरियल्स। ठीक है, पहला कह रहा है कि फेज है ब्रांड फाउंडेशन का। बिफोर डिजाइनिंग एनीथिंग डिफाइन दीज पॉइंट्स। बिजनेस नेम क्या होगा, मैंने बताया आपको प्रीवियसली वीडियो में कि सबसे पहला काम होता है कि आपका ट्रेड नेम सेलेक्ट करना, है ना। What is your business name? Is it already finalized or do you need suggestions? ये पूछ रहा है आपसे, एक तरीके से आपको गाइड भी कर रहा है, पूछ भी रहा है, बिकॉज इट इज ए चैटबॉट, बहुत एडवांस्ड है ये आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस तक को समझता है। जब आप लिखोगे, ऑफ कोर्स राइटिंग में ही समझता है, यहाँ स्पीच का भी, बोल के भी आप लिख सकते हो, बट लिखोगे जो तो उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करता है और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करके देता है ये। देन बिजनेस कैटेगरी क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि क्या है आपका, सर्विस है, प्रोडक्ट है तो नीश क्या है आपका, तो ये सारा पूछ लिया इसने। आपके ऑडियंस कौन कौन है, किसको आप बना के देना चाहते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर ऑडियंस के लिए नहीं होता है ना। अब लिक्वर आपको बेचना है, बेवरेजेस में आता है वो, तो लिक्वर आप स्टार्ट कर दोगे मुस्लिम्स को टारगेट करना, तो मुस्लिम मोस्टली नहीं पीते हैं, तो कस्टमर्स आप देख लीजिए, है ना। उसके बाद में आपके ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, प्रीमियम रहेगी, प्रोफेशनल, मॉडर्न, लग्जरी, अफोर्डेबल, कॉर्पोरेट, इनोवेटिव। जैसा प्रोडक्ट है, जैसी आपकी प्राइसिंग है, जैसा आपकी अफोर्डेबिलिटी है, उसी हिसाब से अपने नीश, अपने कैटेगरी क्लियर कीजिए। उसकी पोजीशनिंग कैसा रखना है, प्रीमियम एंड प्रोफेशनल बनाना है, मॉडर्न बनाना है और क्रिएटिव बनाना है, लग्जरी लुक में दिखाना है उसे, या ऐसा प्रेजेंट करना है कि अफोर्डेबल है आपके लिए, या कॉर्पोरेट के लिए दिखाना, या इनोवेटिव होगा ये। तो सब पोजीशनिंग बताइए अपने ब्रांड की। उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन क्या है, मेन लोगो, आइकन लोगो, है ना, मोनोग्राम क्या होगा, सोशल मीडिया लोगो। देन यू कैन डिजाइन ऑल दिस, राइट। ठीक है, ब्रांड के कलर्स क्या होंगे, टाइपोग्राफी क्या रहेगी आपकी, तो ये आपका पूरा ये थीम जाता है। देखिए, मार्केटिंग जब एजेंसी आप चलाते हैं तो उस घड़ी ये सब चीजें आप लिख के रखते हैं। कलर जो है, कलर का एक कोड होता है, जैसे कि अगर मैं आपको कलर दिखाऊं, ये आप इस कलर में जाओ आप, तो यहाँ पर कलर में आपको नीचे कोड दिख रहा है, ये इसमें एक एक कलर, जैसे ये ब्लू है, बट ब्लू में जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा, देखो कलर की ग्रेड नीचे देखना, आप कोड चेंज हो रहा है सबका, देख रहे हो आप, इतने शेड्स हैं, सबके कलर अलग अलग। इवन दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू, बट ये कलर कोड इसमें क्या होगा, ये सारा एक ही पैटर्न फॉलो करना होता है। लेट सपोज आपका बस एक ये छोटा सा दुकान खोल रहे हो, अभी आपने 2026 में दुकान खोला, 5 साल के बाद हो सकता है कि ये बहुत बड़ा शोरूम हो जाए या बहुत बड़ा आउटलेट हो जाए। तो आपका जब विचार हुआ कि एक शोरूम हो गया, मैंने कमा लिए इससे 10 लाख रुपए, एक और डाल देता हूं तो उससे भी मेरी कुछ कमाई होगी, तो आपने फला जगह से उठा करके एक और दूसरे लोकेशन पे खोल दिया।
तो वहां पर जब आप बनाने जाओगे वहां के मटेरियल, तो थोड़ी यहाँ पे ब्लू है ये कलर का, तो वहां पे दूसरे कलर का ब्लू थोड़ी लगाओगे। इट शुड बी एग्जैक्टली सेम, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए, ऑडियंस को, कि एक ही कंपनी का ये सारा चीज है। तो उस घड़ी क्या करोगे आप, तो आप उसका जो मेन जो बुक होगा उसका, जिसमें कि सारी चीजें ये रहेंगी, तो ये सारा इवन जो कोड रहता है कलर का, ये आप कलर पिकर से पिक कर सकते हैं। आप जाएंगे ना इस पे क्रोम पे, तो आप यहाँ पे डाल के रख सकते हैं कलर पिकर। वो क्या करता है कि आपका एग्जैक्टली सेम कलर कोड को पिक कर लेता है, वही कोड आप डाल करके फिर से रीडिजाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। देखिए मैं जो आपको समझा रहा हूं ये एक ट्यूटोरियल है, कंप्लीट आप एजेंसी सेटअप के टाइप का मैं ट्यूटोरियल आपको बता रहा हूं। सेपरेट सेपरेट वीडियो सारे बताएंगे, लेकिन इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है कि आप समझिए। ठीक है, आप देख देख के खुद से ही करना पड़ता है, बट मैंने सोचा ये खुद से मेरा पर्सनल व्यू भी था कि मैं अपने ऑडियंस को इस तरीके से बताऊंगा कि उनके समझ में आए कि ये एक उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, इस पे ये काम करके पैसे कमा सकते हैं या खुद के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लोगों का यूसेज क्या है, कलर कोड्स क्या रहेंगे, फॉन्ट यूसेज क्या है, डिजाइन रूल्स क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब स्टेशनरी क्या बनानी है, कार्ड्स बनाएंगे, लेटर हेड बनाएंगे, इनवॉइस टेम्पलेट, ये सब जरूरी होता है। कोटेशन टेम्पलेट्स, ईमेल सिग्नेचर्स, कंपनी प्रोफाइल यानी कि प्रोडक्ट प्रोफाइल, कंपनी के प्रोफाइल, कैटलॉग्स, ये सारी कुछ डिजाइन आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया की ब्रांडिंग कर सकते हैं, कवर फोटो, प्रोफाइल इमेज, राइट, ये प्रोफाइल इमेज, हाईलाइट कवर्स, ये आप कैनवा ऐप का यूज करके ये सारी चीजें जितनी ये बता रहा है सब आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा A to Z इसने आपके बिजनेस के सेटअप से रिलेटेड सब दे दिया इसने। अच्छा, अब मैं बोलूं इसको, अब बस इतना कमांड दे के मैंने छोड़ दिया, ये समझाने के लिए था आपको। जो भी आप कंपनी का बना रहे होंगे, आपकी जो भी कंपनी होगी उसका ऐसे ही कमांड दे के छोड़ दीजिएगा आप, फिर देखिए क्या बना के देता है। तो अगर दोस्तों अगर आपको इन पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में भी लिख दीजिएगा, मैं बना दूंगा आपको ट्यूटोरियल वीडियो इन सारी चीजों को कि कैसे आप क्रिएट कर सकेंगे। और या फिर आप मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है लर्न विथ उनवान, उस पे जा करके आप वहां से भी आप देख सकते हैं इन वीडियोस को। मेरे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस भी हैं इन सारे चीजों के ऊपर, जो कि आप ब्राउज कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। देखिए इसने ये बना करके दिया है। अब इसमें कोई एडिटिंग करवानी है, आपको चेंजेस करानी हो, आप करके ले सकते हैं। अब आप देख लीजिए कितना बेहतरीन इन्होंने बनाया है। लर्न विथ उनवान लोगो दे दिया इसने बना करके, लर्न ग्रो सक्सीड। अब ये आप बनाने बैठते, थीम चूज करते, और तो न जाने कितने देर में बनता। जो मैंने एग्जांपल भी आपको दिखाया वो ऐसा बना भी नहीं था, और कितना टाइम लगा था हमें बनाने में। हम कितने बार टाइपोग्राफी चेंज कर रहे थे, थीम चेंज कर रहे थे, कलर चूज कर रहे थे। जस्ट वन प्रॉम्प्ट एंड बूम, योर डिजाइन इज रेडी। ठीक है, ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। ये सारे शॉर्टकट मेथड्स हैं करके, एंड यू कैन अर्न हैंडसम मनी। अगर आपको फ्लायर डिजाइन करना है, लेट्स सपोज आपको फ्लायर डिजाइन करनी है या मार्केटिंग के मटेरियल्स डिजाइन करने हैं, तो आप देखिए यहां से फ्लायर भी चूज कर सकते हैं। फ्लायर्स में भी आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आप लैंडस्केप में बनाना चाहें, लैंडस्केप में बना लीजिए। आप अगर बनाना चाहें पोर्ट्रेट में, तो पोर्ट्रेट में बना लीजिए। ठीक है, अलग अलग तरीके के। जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, फ्लायर्स पे, ये भी आपका एक मार्केटिंग मटेरियल है। अब देख लीजिए जो भी आपको नीश चाहिए, जैसे कि मैं मार्केटिंग एजेंसी हूं, तो एक मार्केटिंग एजेंसी मैंने टाइप कर दिया, देखिए आ गया क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी। आप बस इसमें एडिटिंग कर दीजिए, कलर थीम चेंज कर दीजिए, आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए, आपका 5 मिनट में आपकी रेडी हो गई डिजाइन, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज
आपको फ्लायर आपने बना लिया, आपको इनवॉइस तैयार करना है पोर्ट्रेट में बनाना है आपको। इनवॉइसिंग में इतने सारे आपको ऑप्शंस है, फ्रीलांस के लिए बिजनेस इनवॉइस है, पोर्ट्रेट, रिस्पॉन्सिव, फिर सर्विस इनवॉइस है, कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस है, कमर्शियल इनवॉइस है आपके पास। सारे तरीके के इनवॉइस के ऑप्शन है। एक मैं उसमें से एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे कि आप लेट्स सपोज दिस वन, ये प्रीमियम है शायद, हाँ देखिए ये क्राउन बना होता है तो ये प्रीमियम होता है। प्रीमियम के लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है कैनवा का, और अगर आप मान लीजिए फ्री यूज करना चाहते हैं तो फ्री के लिए आपको इस तरीके से, जिस पे क्राउन नहीं बना होता है, आप यूज कर सकते। देखिए रेडीमेड है, इस पे बस आपको अपनी लोगो जो रेडी करेंगे डिजाइन, वो लोगो लगाएंगे, आपने बिजनेस का जो थीम है, कलर थीम, वो लगाएंगे और बूम, योर इनवॉइस इज रेडी। ये कितना सिंपल है। आप किसी भी क्लाइंट के लिए बनाना चाहें, ये सारी चीजें बना करके देना चाहें, इसके लिए अच्छा एक पैकेज आप चार्ज कर सकते हैं और तैयार करके दे सकते हैं ये सारे डिजाइन। अब लेट सपोज इनवॉइस मैंने बना दिया, अब लेटर हेड की बारी आई। लेटर हेड डिजाइन करनी है आपको, देख लीजिए लेटर हेड डिजाइन कर सकते हैं यहां से, ठीक है। पोर्ट्रेट बनाना हो, रिस्पॉन्सिव बनाना हो, लेटर हेड A4 साइज का हो, रिस्पॉन्सिव हो, डॉक्यूमेंट में लेटर हेड चाहिए आपको, ईमेल का हेडर चाहिए, सारे कुछ आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप तैयार करके दे सकते हैं यूजिंग वन कैनवा ऐप। अब यहां से आप चले जाएंगे अगर प्रिंटेबल्स में, ठीक है, तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी यहाँ पर, फ्लायर, इनविटेशन कार्ड, सारी कुछ, बिजनेस कार्ड्स, ये सारा कुछ आप बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब सोशल मीडिया पे, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ट्रेंड में है, आप व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारी चीजें हो गई। इन सब के लिए आपको डिजाइन तैयार करना है। जैसे कि आपको देखिएगा तो कवर पेज बनाना होता है, यूट्यूब के थंबनेल बनाने होते हैं, इस पे थंबनेल पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, वो आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाने हैं, इंस्टाग्राम की रील तैयार करनी है, स्टोरी हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गया, टिकटॉक वीडियो हो गया, ये सारा कुछ आप तैयार कर सकते हैं। देखिए लिंक्डइन का बैकग्राउंड फोटो हो गया, पिंटरेस्ट का हो गया, ट्विटर का हो गया, ये सब आप बना सकते हैं यूजिंग कैनवा। कैनवा आपको मतलब ऑल इन वन एक ही जगह पे आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सब करके आप बना सकते हैं। उसके बाद वीडियोस अगर बनाने हैं, आपको एडिट करना है या फोटो एडिट करना है, तो देखिए वीडियोस में यूट्यूब वीडियो बनानी है आपको, इंस्टाग्राम की रील बनानी है, मोबाइल के लिए वीडियो बनाना है, कॉलेज सेटअप करना है, स्क्वायर का वीडियो उसकी बनानी है, एड बनानी है, टिकटॉक वीडियो, फेसबुक वीडियो, और आपका स्लाइड शोज बनाने हैं, है ना, वीडियो के माध्यम से, पिंटरेस्ट का बनाना है वीडियो, है ना, मैसेज बनाने हैं या लिंक्डइन वीडियो एड्स बनाने हैं, तो सारे कुछ आप यहां से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इवन आपको प्रेजेंटेशंस बिजनेस के लिए तैयार करने हैं तो भी आपके पास मिल जाता है डॉक्स का, डॉक्यूमेंट्स का और आपके शीट्स का ऑप्शन, यहां से आप तैयार कर सकते हैं। जब आपके डिजाइन रेडी हो जाते हैं, आप प्रोजेक्ट्स में जाइए, जो हम लोगों ने बनाए थे ना, वो दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए हमने ये सब चूज किया था ना, बनाया था हमने। जब आपको ये प्रिंट करना है, अगर लेट सपोज आपने बना लिया है, अगर आप प्रिंट विथ कैनवा करेंगे तो वो यहां से बोलेगा कंटिन्यू करने के लिए, है ना। इफ यू वांट टू प्रिंट दिस तो करेगा ये, यहाँ से शेयर करना है आपको, अगर डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कर लीजिए इसको, या व्हाट्सएप पे भेजना है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, किसी को दिखाना है, क्लाइंट को आपने काम किया हुआ है दिखाना है तो उनको दे दीजिए। वहां पर आप अपनी अगर पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं और आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है और उस पर दिखाना चाहते हैं कि मैंने ऐसा डिजाइन बनाया, इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहीं से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप किसी क्लाइंट को भेज दीजिए कि आप देखिए आपकी डिजाइन मैंने रेडी कर दी है। दिस इज हाउ यू कैन डू। और बिलीव यू मी गाइज कि इसमें बहुत स्कोप है, और सही से फॉलो करोगे आप, यूज करोगे राइट टूल्स, तो बहुत अमेजिंग डिजाइन बना के और उससे अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो, स्पेशली फॉर लेडीज, फॉर हाउस वाइफ्स,
और फ्रीलांसर्स स्पेशली ये बहुत अच्छा स्कोप है। औरतों के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, जो लेडीज हैं वो भी घर बैठे काम करके दे सकती हैं बना करके। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत लंबा वीडियो था और मैंने कोशिश किया कि आपको ओवरव्यू बताने की, दिखाने की। इसमें कहीं पे भी डाउट आएगा तो आप लोग हमें मेरे YouTube चैनल पे, और नंबर भी मेरे डले होते हैं, वहां पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं उस पे वीडियो बना करके मैं पब्लिश कर दूंगा, जो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।